सर ये बस्ती जनपद से एक आया हुआ है केस आपके वहाँ, बड़ा क्रिटिकल है, क्या मामला है सर? ये पेशेंट हमारे पास परसों रात में आया था। इनकी बहुत ज़्यादा सांस फूली थी। ऑक्सीजन सैचुरेशन जो इनका 85-80 चल रहा था, सीवियर ब्रेथलेसनेस था इनका। तो तत्काल इनको जो है एडमिट किया गया अपने यहाँ। पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया, ऑक्सीजन लगाया गया। लग रहा था कि चेस्ट में कंजेशन है, तो लेसिक्स एक डायबिटिक होता है जिससे यूरिन आउटपुट बढ़ता है, उसको लगाया गया। फिर उससे नहीं आराम मिला तो इनको बाइपेप सपोर्ट दिया गया। बाइपेप नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन होता है, ट्यूब ना डाल के मास्क लगा के उससे छाती का पानी जो है वहाँ से हटाया जाता है। उसके बाद अगले दिन इनकी जांचें कराई गई, उसी दिन रात में ही करा दी थी। वैसे हमारे यहाँ 24 घंटे पैथोलॉजी खुली रहती है, 24 घंटे एक्सरे होता है, 24 घंटे अल्ट्रासाउंड होता है, सब कुछ 24 घंटे। इमरजेंसी 24 घंटे चलती है, मैं खुद देखता हूँ मरीजों को 24 घंटे। उसके बाद जो है पेशेंट को जो है जांच कराई गई तो इनका इन्फेक्शन बहुत हाई पाया गया। लगभग 45,000 का काउंट था इनका, और गुर्दे पे भी असर आया हुआ है और लीवर पे भी असर आया हुआ है। पहले तो प्लान हुआ था कि इनको डायलिसिस कराया जाए, फिर जब एक्सरे देखा गया तो मैसिव इफ्यूजन था बाएं साइड में पूरा पस भरा हुआ था। तो हम लोगों ने पानी ना निकाल कर चेस्ट ट्यूब डाला इनको, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, अल्ट्रासाउंड में देखते हुए, और 2.5 लीटर पस निकला इनकी छाती में से। जैसे ही पस निकला पेशेंट को बहुत आराम मिल गया। अभी हम लोग इनको बाइपेप लगा रहे हैं 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए फेस मास्क कर रहे हैं। फेस मास्क में भी इनकी सांस नहीं फूल रही है। अभी आप जो देख रहे हैं इनको 50 से 60% मरीज से पूछेंगे इनको इम्प्रूवमेंट है। अब तबीयत कैसी है? ठीक है सर, पहले काफ़ी समस्या थी, बहुत ज़्यादा था। अब बेहतर महसूस कर रहे हैं? हाँ जी। इसके अलावा इनका शरीर में प्रोटीन की कमी है, जिसके लिए हम लोग डाइट से फॉलो कर रहे हैं कि अभी अंडा वगैरह इनको खिलाया जाए, कलेजी वगैरह खिलाया जाए, प्रोटीन पाउडर लिख दिया है वो पिलाया जाएगा, पनीर खिलाया जाएगा। अगर इससे नहीं पूर्ति हो पाएगी तो एल्ब्यूमिन भी हम लोग लगाते हैं। प्रयास ये करेंगे क्योंकि पैसे की इनको दिक्कत है, तो अभी एल्ब्यूमिन ना लगाया जाए। पैसे भी देखना है, जेब भी देखना है मरीज का। मिनिमम पॉसिबल मैं बता रहा हूँ, जो इनका ट्रीटमेंट हुआ है, जो भी इनका पैसा लगा होगा, इसका 4 गुना ज़्यादा पैसा इनका किसी भी प्राइवेट अस्पताल में गोरखपुर में जाते, जो भी इलाज हम लोगों ने अभी तक किया है उसका 4 गुना पैसा ये खर्च किए होते हैं। और बचते कि नहीं बचते इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब मरीज की हालत बेहतर है सर? अब पहले से बेहतर है। आईसीयू में आज रखेंगे, क्योंकि इमरजेंसी में और मरीज आते रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, मरीज देख के भी डर जाते हैं उनको। तो आज इनको स्टेबिलिटी के लिए यहाँ रखा गया है। अभी क्रिटिकल है, आज ज़्यादा चांस है कि कल तक इनको यहाँ से निकाल देंगे, नहीं जरूरत हुई तो कल 1 दिन और रखेंगे। अच्छा, रहने का पैसा हमारे यहाँ नहीं लगता, ये भी बता दें आपको। अच्छा, बेड चार्ज कुछ भी नहीं है, ये इमरजेंसी भर्ती थे, बेड का कोई पैसा नहीं लेगा। जो केवल दवाई का पैसा लगा है या जो मशीन लगी उसका पैसा लिया जाता है, जो जांचें होती है उनका पैसा लिया जाता है। बेड चार्ज आईसीयू का भी कोई पैसा नहीं है, एकदम कोई चार्ज ही नहीं लेते हम लोग आईसीयू का। रहने का कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर। सर ये महाराजगंज जनपद से आए हुए हैं, क्या समस्या थी इस बच्चे को? ये बच्चा तो वैसे मतलब जब आया था हमारे पास तो इसको फीवर की कंप्लेन थी, बुखार इसको लगातार आ रहा था, बुखार छोड़ नहीं रहा था। और जब इसका ब्लड जांच कराया गया था तो इसको इन्फेक्शन बहुत तेज था। फिर इसका अल्ट्रासाउंड कराया गया तो इसको लीवर एब्सेस हो रखा था, लीवर में फोड़ा था। लगभग 500 ml पस था उसमें, लीवर में 500 ml के आसपास पस था उसके अंदर। इसका भी ऑपरेशन बहुत जटिल था, क्योंकि जब हम लोग बेहोश करते हैं तो बीपी भी कम होता है। इन्फेक्शन किसी को बहुत हाई रहे तो बीपी कम होने की संभावना और तेज हो जाती है। हम लोगों ने इनका ऑपरेशन कराया, लीवर का सारा पस ड्रेन किया। लीवर के अंदर भी एक ड्रेन डाला हुआ है पस पॉकेट पे, और अभी ड्रेन से कुछ नहीं आ रहा है। पेशेंट का मतलब एनपीओ ये भी था, ये इसके हवा पास नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने इसको अभी जो है खाने पीना अलाउ कर दिया है। अभी लिक्विड डाइट कर रहा है, एंटी इन्फेक्शन काफ़ी कंट्रोल है। बुखार एक भी बार नहीं आया ऑपरेशन के बाद से इसको, आप चाहें तो पूछ सकते हैं। सांस वगैरह फूल रही थी, वो भी नहीं फूल रही है। अंडा खाने के लिए अब हम लोगों ने बोला है, डाइट जैसे इंप्रूव करके पेशेंट लगभग इंप्रूव हो गया है। आईसीयू से इसको वार्ड में आज रात में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सर इतनी जटिल समस्या थी, इतना क्रिटिकल मामला दोनों था। हाँ। एक के पास तो मान के चलिए कि पता चला है कि 4 पॉइंट ब्लड था। हाँ। ऐसे में किस तरह से आप लोगों ने सर्वाइव किया, किस तरह से आपने ऑपरेशन किया? हम ये तो बहुत आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे समय पे इलाज देखिए बहुत जरूरी है, कि किसी पेशेंट का किस समय आप इलाज कर रहे हैं, सबसे जरूरी ये बात है। पेशेंट आया है, घर वाले अगर अटेंडेंट सपोर्टिव है, किसी के घर वाले मान रहे हैं, हम लोगों का केयर जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर जो हम लोग ध्यान दे रहे हैं पेशेंट पे, आप इनके अटेंडेंट, जैसे मेरे सामने नहीं, आप पीठ पीछे भी पूछ सकते हैं इनसे। 3 बार राउंड लेते हैं हम लोग आईसीयू में, मरीजों को देखने 3 बार आते हैं कम से कम। आईसीयू में परमानेंट हमारा स्टाफ रहता है, कोई भी दिक्कत रहती है उसको देखते हैं। एक अटेंडेंट यहाँ पर रहता है, 3-4 बार हम लोग देखने आते हैं।
टाइमली इंटरवेंशन हो जाए, टाइमली ऑपरेशन हो गया इन लोगों का, और समय पे जैसी जैसी जरूरत रही, जैसे इनको एंटीबायोटिक की जरूरत है, ऑपरेशन की जरूरत है, एंटीबायोटिक हैवी चल रहा है और ऑपरेशन समय पे हो गया, उनको ब्लड की जरूरत है, उनको खून की व्यवस्था हो गई, ऑपरेशन बढ़िया हो गया। अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारे ऑपरेशन करते हैं ताकि आगे उसकी समस्याएं ना आए। यही मेन इसका इलाज है। थोड़ा रिस्क रहता है, अगर घर वाले रिस्क लेना तैयार हो जाते हैं तो जटिल से जटिल बीमारियों का भी संभव जो है इलाज यही है। नहीं तो अगर ये आप सेम मरीज मैं बता रहा हूँ, ये दोनों अगर गोरखपुर गए होते तो पहली बात तो इनसे जितना भी पैसा हम लोग ले रहे हैं उसका डबल पैसा लगता है इन लोगों का, दुगना तिगुना पैसा लगता है। दूसरा, बचते किस तरीके से, मेडिकल कॉलेज अगर चले जाते तो ध्यान नहीं दिया जाता वहाँ पर, वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा है। मेन बात तो ये मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ ध्यान देने की दिक्कत आती है। सारी सुविधाएं हम लोगों के यहाँ अपने यहाँ इसी ज़िले में अपने अस्पताल पे मौजूद है। आईसीयू है, वेंटिलेटर है, अच्छे अच्छे डॉक्टर लखनऊ गोरखपुर से आते हैं, उनके देख रेख में हम लोगों के देख रेख में मैं क्रिटिकल केयर का एमडी हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ पर्सनली इन मरीजों को, ठीक है। और आज की स्थिति में इन दोनों मरीज प्लस एक मरीज अभी और था यहाँ पर, वो अपेंडिक्स का था, उसका भी अपेंडिक्स का लंब बना हुआ था, उसको हम लोगों ने सही करके वार्ड में आप जाके देखेंगे तो वार्ड में इस समय भी सही से नॉर्मली रह रहा है जो है। ज़्यादातर सर देखने को मिलता है कि तमाम अस्पताल खुले हुए हैं, लोग जो है जो भी देखते हैं क्रिटिकल मामला है तुरंत उसको रिफ़र कर देते हैं और उसको हाथ में नहीं लेते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जैसे क्रिटिकल पेशेंट का समय पे सटीक इलाज जो है बहुत ज़रूरी है। अब जैसे वो ब्लीडिंग वाली है, अगर उसको लखनऊ भेजते तो वो लखनऊ तक पहुँच ही नहीं पाती, रास्ते में निकल जाती है, वो रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि लखनऊ तक जाने का खून उनके था नहीं, लगातार खून गिर रहा था उनका, समझ रहे हैं। तो समय पे समय रहते इलाज हो जाना, ठीक है, उसके बाद सही सटीक इलाज हो जाना, जो यहाँ पर ही संभव है वो भी करा सकते हैं, मरीज को कहीं भागना ना पड़े, एक्स्ट्रा पैसा ना देना पड़े, इन सब का सुविधा जो है हम लोग के अस्पताल पर मौजूद है आज की डेट में। सर आपके अस्पताल पर 2 ऐसे क्रिटिकल मरीज देखने को मिल रहे हैं, पता चला है, एक तो मेहरावल थाना क्षेत्र से आए हुए हैं, एक महाराजगंज से। क्या पूरा मामला है और किस तरह की समस्या थी इन लोगों को, अब क्या हालत है इन लोगों की? पहली पेशेंट जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये इनका जो है, इनकी उम्र लगभग 60 साल की है और इनको सर्वाइकल फाइब्रॉइड था और ओवरियन मास था, बहुत बड़ी गांठ थी ओवरी में और सर्वाइकल फाइब्रॉइड था, जिसकी वजह से इनको लगातार बच्चेदानी के रास्ते से खून आ रहा था, खून लगातार एक्टिवली ब्लीडिंग कर रही थी और हीमोग्लोबिन जब ये आई थी तो 4.5 था हमारे पास। 2 यूनिट खून इनको लगाया गया और एक दिन बाद देखा गया तो 4.5 ही था, मतलब जितना यूनिट हमने खून लगाया सब बाहर निकल गया जो है खून। 4.5 ग्राम हीमोग्लोबिन को ऑपरेशन कराना एक अपने आप में बहुत जटिल जोखिम काम है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान बेहोशी देते वक्त भी मृत्यु होने की बहुत प्रबल दावेदारी रहती है। इनके घर वालों को समझाया गया कि भाई ऑपरेशन नहीं कराओगे तो खून पूरा बह जाएगा शरीर से और खून चढ़ाते जाओ, लेकिन खून अगर मान लो बहते रहेगा तो कब तक खून करेंगे। तो रिस्क ये था कि भाई ऑपरेशन से पहले खून निकल के ना मर जाए, या ऑपरेशन के दौरान बेहोशी के समय पे या गांठ निकालते वक्त जो ब्लड लॉस होता है उसके बाद ना इनकी मृत्यु हो जाए, और ऑपरेशन के बाद भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन रहती है। हम लोगों ने इनका पूरे बेहोशी में ऑपरेशन कराया, उसके बाद ऑपरेशन के बाद भी 2 घंटे वेंटिलेटर पर इनको रखा गया था यहीं पर ऑपरेशन थिएटर में ही। पेशेंट लगभग 3 दिन से आईसीयू में है। हम लोग इनको कम से कम 4 से 5 यूनिट ब्लड चढ़ा चुके हैं, अभी तक हमको जितना जानकारी है 5 यूनिट ब्लड चढ़ा चुके हैं। पेशेंट की कंडीशन अभी इंप्रूव कर गई है, यूरिन आउटपुट भी सही है, इन्फेक्शन था वो भी कंट्रोल हो गया है, हैवी एंटीबायोटिक चल रही है, इनके हिसाब से जो भी एंटीबायोटिक इनको जरूरत होती है वो चल रही है। बाउल में थोड़ी छेड़छाड़ की, मतलब टच किया गया था, उसको साफ सुथरा किया गया था, इसलिए एमपीओ रखा गया था 2 दिन। अभी खाना पीना भी अलाउड हो गया, स्टूल मूवमेंट भी पास कर रही है। पेशेंट की कंडीशन अभी सही है, कल इनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम है छोटेलाल, मेहरावल जिले से आए हैं। यहाँ मम्मी का थोड़ा ट्यूमर था। अच्छा, ट्यूमर कहाँ पे था? बच्चेदानी में। अच्छा अच्छा, तो क्या नाम है माता जी का आपके? माता जी का मीना। मीना, कितनी उम्र है? 50 साल। 50 साल। अचानक पता चला कि ट्यूमर है कि ऐसे तबीयत खराब हुआ, कैसे क्या हुआ? खराब हुआ, इलाज कराया थे तो पता नहीं चला है जी। किसी से पूछे हम, तो कह रहे थे कि पटेल हॉस्पिटल में अच्छी इलाज होती है। अच्छा, तो वहाँ से लेकर आए इधर। अच्छा, मतलब तबीयत खराब हुआ तो फिर उसके बाद जो है आपने किसी से पूछा कि कहाँ पे ले जाए, कहाँ पे अच्छा इलाज हो जाएगा, तो लोगों ने बताया कि पटेल हॉस्पिटल भुजेनी ले जाइए, वहाँ पे अच्छा इलाज होगा। अच्छा इलाज होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आप आए? यहाँ पर आए तो डॉक्टर बोले कि मरीज ठीक हो जाएगा, अच्छा इलाज होता है, भर्ती करना पड़ेगा। भर्ती करें तो कहे खून की कमी है। कितना? 4 पॉइंट खून था? 4 पॉइंट खून था।
डॉक्टर बोले कि खून चढ़ाना है, तो डॉक्टर लोग खून चढ़ाए। मम्मी को थोड़ा बचाने की कोशिश किए हैं, अब ठीक है। मतलब ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन हो गया अच्छे से। ऑपरेशन अच्छे से हो गया, अब ठीक है माता जी, मम्मी स्वस्थ हैं? स्वस्थ है। अच्छा, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? लोगों को धन्यवाद देंगे, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि भगवान की तरह आप मेरी मम्मी को बचा लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोग को। माता जी क्या नाम है आपके? मीना। पिताजी क्या आपके नाम है? कल्पनाथ। कौन सा गांव है आपका? मैदावल कुशपर। आपका ऑपरेशन हुआ है, कैसी तबीयत है आपकी अब? ऑपरेशन का ज़्यादा सीरियस रहे। अच्छा ब्लड 1 महीना से बंद नहीं रहे। अच्छा अच्छा पूरी ओर से हम भाग के यहाँ पर आए के लोग बताए कि वहाँ ठीक हो जाए। अच्छा तब यहाँ पर आए हैं तो 2 दिन के बाद हमारे देह में खून नहीं रहे, अच्छा। सारा खून गिर गए। तो यहाँ आए तो 2 दिन के बाद तो खून चढ़ा था हमारा ऑपरेशन। हाँ। अब कैसी तबीयत है? अब तबीयत ठीक है। अच्छा, पटेल हॉस्पिटल के डॉक्टरों को क्या आप कहना चाहती हैं? कहना चाहते हैं कि उनका धन्यवाद हो कि उनके हमारी जान बचा देना। कहूँ हॉस्पिटल में बच नहीं पाती है। क्या नाम है आपका? आप यहाँ आई हुई हैं इलाज कराने अपना, क्या समस्या थी? मेरा नाम काजल है, मैं जिला महाराजगंज फरिंदा की रहने वाली हूँ। मेरे भाई का नाम विशाल है। उनके लीवर में मवाद था। 2-3 दिन उनका बुखार आता था ऐसे नॉर्मली ही। फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए अलग अलग जगह जाते थे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं कोई बताता था, ऐसे नॉर्मल दवा दे देते थे, उनसे भी उनका दर्द कंट्रोल नहीं होता था। तो फिर और भी जगह हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे भी अच्छा इलाज नहीं हो पाया। फिर किसी ने बताया, हम भी यहाँ पे एडमिट थे, हमने बताया कि पटेल हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तब यहाँ पे आने से मेरे भाई की कम पैसों में ऑपरेशन होने पाई। हम पटेल हॉस्पिटल का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मेरे भाई विशाल की उन्होंने जान बचाई, क्योंकि ये जान से बहुत ही वो परे था। किसी के वो हालात में ऐसा नहीं था कि वो लोग कर पाएंगे। बहुत लोगों ने निकाल दिया था कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं पटेल हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर हैं मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऑपरेशन सक्सेसफुल किया। मैं उनका धन्यवाद देती हूँ और मेरा भाई खतरे से बाहर है, पूरी रीति से ठीक है। थैंक यू सो मच।